हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीआई, जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। पहले बेसिक हमने पढ़ा एंड देन बेसिक में हमने टेबल पढ़ा, पाई चार्ट पढ़ा, बार चार्ट पढ़ा, उसके बाद हमने लाइन चार्ट पढ़ा, फिर हिस्टोग्राम पढ़ा। ये तो हमने बेसिक में कवर किया एंड देन बेसिक के बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए मैं आपको यहाँ पर कुछ नए वैरायटी के सवाल करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। सब जगह फैला दो और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ जो भी आपका सुझाव है, जैसा लग रहा है आपको, राइट। चलो आगे डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखो क्वेश्चन कुछ अच्छा है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो पाई चार्ट हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दोनों दे देता हूँ, जो आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग रीड करें, राइट। मैं किसी एक में ही रीड कर सकता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में रीड करूँ। हिंदी में आपको समझ में डायरेक्ट बातें आ जाती हैं, इंग्लिश में भी मैं रीड करता हूँ तब भी मैं समझाता हूँ, राइट। देखो पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ द फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 डिफरेंट विलेज। फूड पैकेट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका परसेंटेज दिया गया है, देखो लो परसेंटेज ये गिवन है, राइट। विलेज एंड टेबल शो द रेशियो ऑफ द फूड पैकेट रिसीव्ड टू द फूड पैकेट नॉट रिसीव्ड। मतलब ये जो दिया है ये देखो रिसीव्ड टू नॉट रिसीव्ड, पैकेट नॉट रिसीव्ड, समझ आया। बाय ईच विलेज रीड द फॉलोइंग डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले इन्फॉर्मेशन जो दिया है आपको, द नंबर ऑफ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डी इज गिवन इन एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ देख लो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है, ये 5%, 20%, 25%, 15%, ये परसेंटेज में दिया है। मीन्स ये वाला जो दिया देखो, पहला वाला ए हो गया, सेकेंड वाला ये बी हो गया, देन ये वाला सी हो गया, ये वाला डी, और इसी को बोला है वो कि डी इज गिवन इन द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड अदर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द परसेंटेज फॉर्म। बाकी सब परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि टोटल फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच विलेज इज इक्वल टू फूड पैकेट रिसीव्ड प्लस फूड पैकेट नॉट रिसीव्ड। मतलब जो टोटल फूड पैकेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा पैकेट करने के बाद, वो जो कुछ तो रिसीव हो रहे हैं कुछ नॉट रिसीव हो रहे हैं, यही दो मिला के पूरे पैकेट हो रहे हैं। मतलब कुछ और नहीं बचा कि कहीं फेंक रहे हो कहीं वेस्ट जा रहा, नहीं, कुछ रिसीव हो रहे हैं कुछ नहीं रिसीव हो रहे, इन्हीं दोनों को मिला के टोटल फूड है, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो आपको समझना है यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। चार का तो परसेंटेज फॉर्म में गिवन है, एक का वैल्यू फॉर्म में गिवन है। तो भाई टोटल ये कितना होगा, 100% होगा। टोटल पाई चार्ट में अगर परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 100% होगा, डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो टोटल 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो बाकी चार का देखो 20 और 25, 45 और 5, 50, और 50 और 15 टोटल कितने परसेंट हो गए, 65% तो ये हो गया चार का मिला के। तो अब 100 में से बचा कितना भाई, 35% जो बचा यही तो डी की वैल्यू होगी, और इसी 35% डी की वैल्यू को दिया है 525 दे दिया है, समझ आया। मीन्स 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो 35 का भाग दोगे तो 35 एक कम 35, फिर कितना बचेगा 17 बचेगा, तो 175 हो जाएगा। तो 35 इंटू 5 175 हो जाएगा, ठीक भाई। बताओ 1% की वैल्यू 15 आ गई, मतलब आप टोटल कह सकते हो कि 100% की वैल्यू टोटल 1500 होगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया क्या। इसी को यूज़ करके हम आगे एक चार्ट बना लेते हैं कि टोटल हम सबकी वैल्यू मतलब कितना ये परसेंटेज में गिवन है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होगा, ये हम तो निकाल चुके हैं कि 35% होगा, ठीक है, डी वाला, राइट, क्योंकि टोटल 100% था तो ये 35% हो गया। फिर हम उसमें ये देख लेते हैं कि रिसीव्ड एंड नॉन रिसीव्ड वाला क्या होगा। देखो
मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ टेबल। किसका किसका दिया है सबसे पहले देख लेते हैं। ABCDE का 4 का दिया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये रहा ABCDE। टोटल इनका अमाउंट लिख देता हूँ। ABCD का ये हो गया, मैं यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टोटल हो जाएगा, फिर ये वाला रिसीव्ड हो जाएगा और ये वाला नॉन रिसीव्ड हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया? अब टोटल देखते हैं। टोटल ये रिसीव्ड हो जाएगा और ये नॉन रिसीव्ड हो जाएगा। ठीक है, देख लेते टोटल कितना है। भाई टोटल हमें पता चल गया कि 1500 है, तो ए का परसेंटेज कितना गिवन है? देखो ए का परसेंटेज 20% है, तो जब 20%, तो 20 इंटू परसेंट की जगह 15 रखोगे, बिकॉज हमने 1% की वैल्यू 15 निकाली। तो 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, तो 30 में एक और जीरो बढ़ाओगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, आगे बी वाला 25% है, तो 25 इंटू 15, तो 25 इंटू जब 15 करोगे, देखो 25 दाम 250 होता है, 25 इंटू 5 125 होता है, तो 250 और 125 375 हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। सी का देखते हैं। सी का 15% है, तो 15 इंटू 15 225 होगा, तो सी का टोटल 225 हो गया। डी का हमें कुछ दिया था 525 समथिंग, 525 हमें दिया है, तो डी का हम ऐसे लिख देते हैं जितना एब्सोल्यूट नंबर में दिया 525। ठीक है, और ई का 5% दिया था, ई का 5% दिया है, तो 5 इंटू 15, 15 पचे 75, ये रहा 75। ठीक है भाई, अब देखो ए में रिसीव्ड जो हो रहा, रिसीव्ड टू नॉन रिसीव्ड, टोटल 4 और 1 का रेशियो दिया है, मीन्स टोटल 5 पार्ट है, तो पहले जितना भी आया उसको 5 से डिवाइड करोगे, फिर जो आएगा उसमें दोनों में उसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 300 में 5 का जब डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, 60 में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 1 का रेशियो दिया था, तो 60 इंटू 4 यानी 240 एंड 60 इंटू 1 दैट इज 60। ठीक, सेम चीज़ें आगे देखते हैं बी के लिए। 2:1 यानी 2 और 1, टोटल 3 पार्ट हो गया, तो इस 375 को 3 पार्ट में जब डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू आएगी 125। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे, पहला वाला 2 है, दूसरा वाला 1 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 125 इंटू 2 250 हो जाएगा, और ये 125 हो जाएगा। देखो निकाल कैसे रहा हूँ, जैसे 2:1 का रेशियो दिया है ये बी का, तो भाई जब बी का जब रिसीव्ड वाला निकालोगे, रिसीव्ड निकालोगे तो 2, ये रिसीव्ड पार्ट है, ये रिसीव्ड और ये नॉन रिसीव्ड दिया है, तो रिसीव्ड अपॉन टोटल 2 + 1, ये इंटू बी की टोटल वैल्यू 375, और ये नॉन रिसीव्ड वाला 1 है, तो 1 अपॉन टोटल 2 + 1 इंटू 375। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, यही चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है भाई, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ आदत डालोगे वही तरीका आप एग्जाम में अपनाओगे, राइट। सी का देखते हैं, तो 8:1, तो टोटल 8 है, एक 9 पार्ट हो गया, तो पहले तो 9 का डिवाइड करोगे, तो 9 का जब डिवाइड करोगे तो 25 इंटू 9 225 होता है, मतलब 25 पार्ट आया। अब 25 में इस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 8 200, 25 इंटू 8 200, और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डी का। डी का दिया 3:2, मतलब टोटल 5 पार्ट है, 5 का जब डिवाइड करोगे तो 105 इंटू 5 525 होगा, तो 105 आ गया, राइट। अब 105 में पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे वाले में 2 का, तो 105 इंटू 3 315, 105 इंटू 2 यानी 210। सेम चीज़ें हम ई के लिए कर लेते हैं। देखो 2:1 का दिया रेशियो, मतलब टोटल 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट को जब 75 में से 3 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, तो पहले वाला 2 दिया है, तो 25 इंटू 2 दैट इज 50, और सेकेंड वाला 25 इंटू 1 दैट इज 25। ठीक है, समझ आया, ये टेबल बन गई। अब इसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द टोटल
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फूड पैकेट नॉट रिसीव्ड बाय विलेज बी एंड डी। बी और डी में जो फूड पैकेट रिसीव्ड नहीं हो रहे हैं, कितने नहीं रिसीव हो रहे हैं भाई? बी कहाँ है? ये नहीं रिसीव हो रहे हैं 125 और डी में 210। तो बस ये जोड़ना है हमें 125, ये बी में नॉन रिसीव्ड वाले हैं एंड डी में नॉन रिसीव्ड वाले कितने हैं? 210 है, 210 है आई थिंक। डी में 210, यस। तो ये रहा 210, इन दोनों को जोड़ दो तो ये 335 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। मतलब अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन दिया था आपको, आपने वो उसकी हेल्प से टेबल प्रिपेयर कर ली। टेबल में था क्या? टोटल था, टोटल एक कुछ में परसेंटेज गिवन था, तो आपने परसेंटेज कुछ एक जगह डी का दिया था एब्सोल्यूट नंबर वैल्यू फॉर्म में, तो उसकी हेल्प से आपने परसेंटेज या टोटल वैल्यू सबके लिए निकाल लिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया रिसीव्ड एंड नॉन रिसीव्ड में। बस उसके आधार पर आप क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल फूड पैकेट रिसीव्ड बाय बी इज what percent less than the total food packet distributed for all the 5 together? क्या मतलब हुआ? टोटल फूड पैकेट रिसीव्ड बाय बी, मतलब बी का जो फूड पैकेट रिसीव हो रहा है, तो बी का फूड पैकेट कहाँ है? ये, और रिसीव में कितना आ रहा है? 250। तो हम ये लिखते हैं 250 रिसीव्ड बाय बी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल फूड पैकेट रिसीव्ड, नहीं ये रिसीव नहीं है, टोटल फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द 5 टुगेदर। भाई टोटल फूड पैकेट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मुझे ये बताओ? 100%। और 1% की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 15। तो टोटल 1500 हो जाएगा ना भाई, टोटल 1500। अब ये नहीं पूछा है आपसे, ये पूछा है कि कितना लेस, कितना परसेंटेज लेस ये हुआ है। तो आप तो ये क्या हुआ है? ये रिसीव्ड हुआ है, या तो आप ये निकाल लो फिर इसको 100 में से माइनस कर दो, परसेंट में से ये परसेंट निकाल लो, 100 में से माइनस कर दो, या दूसरी चीज़ ये कर दो कि ये वाला अमाउंट इससे कितना लेस है, तो इससे जब लेस निकालोगे तो आप या तो ये निकाल लो, और या फिर दूसरा ये निकाल लो कि 1500 में से 250 माइनस करोगे तो 1250 आएगा। अब ये 1500 में से 1250 कम है, ठीक। अब ये निकालो परसेंटेज के लिए, 00 ये काट दो, फिर बस इसको काट पीट जो भी है, देखो 5 से काट दो तो 5 से दूरी 10, 5 25 और ये 2 0 हो जाएगा, 5 3 15, 3 8 24, कितना बचा? 1 बचा, तो 1 के बाद ये 0 आएगा तो 10 हो जाएगा, तो 3 3 9, अब कितना बचा? 1 बचा, तो 83 1/3 आप लिख दो इसको परसेंट में, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। या फिर ये कितना है देखो, तो इसको आप निकाल लो, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे ये 00 कट जाएगा, 250/15 करोगे, 250/15, तो क्या लिखोगे यहाँ से? देखो कुल मिला के 5 से काटोगे तो ये 50 और बटे 3 आएगा, तो ये कितना आएगा? 3, मतलब 16 16 3 48.23, 2/3। अब ये परसेंट आया, परंतु ये परसेंट इसका जितना था तो ये कम नहीं, तो इसके लिए फिर क्या करोगे? इस केस में 100 में से माइनस करोगे, 100 माइनस 16 2/3%, तो यहाँ से आएगा 83 1/3%। ठीक है, तो ये वाली मेथड 1 थी, आप समझ लो, ये जो मैं बता दिया हूँ मेथड 2। ठीक है भाई, बताओ। अल्टीमेटली समझना है कि आपको निकालना क्या है। देखो गलती क्वेश्चन को पढ़ने या समझने में ना करना, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने या समझने में गलती करोगे तो फिर गलत होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग, मैथमेटिक्स खास रूप से उसमें डीआई, इसका एक बेसिक यही रूल ही होता है कि अगर आप एक जगह गलती करोगे या क्वेश्चन को समझोगे, गलत समझोगे, गलत इंटरप्रेट करोगे तो आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। हाँ, कभी रेयरली 1-8% चांस होता है कि वो बाय द वे सही हो जाए, कुछ डाटा अगर सिमिलर बैठ गया तो, अदरवाइज वो गलत ही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला है? टोटल फूड, कहाँ गया कलर?
टोटल फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विलेज बी, बी का टोटल फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड कितना हो रहा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ई, मीन्स बी का लिखो, बी का टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन ई का डिस्ट्रीब्यूटेड यानी टोटल। अब बी में टोटल कितना था देख लेते हैं, बी में आई थिंक 25% था कुछ, देखो बी का 25% मतलब हमने निकाला था 375 टोटल, और ई के रिस्पेक्ट में पूछा 75 रिस्पेक्ट में, 375 अपॉन 75, तो ये 375 अपॉन 75 यही पूछा आपसे। टोटल फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विलेज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर विलेज ई। 25 से काटोगे तो 25 3 75, 25 से काटोगे तो 25 एक कम 25, 12 बचेगा तो 125 हो जाएगा, 5 आगे आएगा तो 25 पंचे 125, 3 से काटोगे तो 3 पंचे 15, 5 आ गया, और 5 में जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे भाई परसेंट बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा 500%, 500%, राइट। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। बताओ बनेगा, कोई दिक्कत है कहीं भी तो बताओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला है, फाइंड द एवरेज, देखो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फूड पैकेट नॉट रिसीव्ड बाय ए बी सी, ए बी सी में एवरेज नंबर ऑफ फूड पैकेट रिसीव्ड जो नहीं हुए हैं उसका एवरेज। तो हम टेबल देख लेते हैं, देखो नॉट रिसीव्ड ये वाला है, तो इसमें कितना रिसीव नहीं हुआ है आपका, कौन कौन सा जो रिसीव नहीं हुआ उसको जोड़ दो। ए बी सी की बात क्या है, 60 125 25, 125 और एक 25, 150 हो गया, और 60 और जोड़ोगे तो 210 हो गया। टोटल कितना होगा भाई, 60 प्लस 125 प्लस 25 दैट इज 210, ये टोटल हो गया, परंतु आपको एवरेज निकालना है, मीन्स 210 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 70, ऑप्शन डी और दिल्ली बन जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिस मच, देखो क्या बोला है क्वेश्चन 5 में, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द फूड पैकेट नॉट रिसीव्ड बाय विलेज ए बी ई टुगेदर, नॉट रिसीव्ड ये बोला है ए बी ई का, टू द टोटल फूड पैकेट रिसीव्ड बाय विलेज सी एंड ई टुगेदर। क्या बोला है, ए बी सी का जो नहीं रिसीव होता है टू द टोटल फूड पैकेट रिसीव्ड बाय सी एंड ई। तो सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमसे बोला ए बी और ई, ए बी और ई का नॉट रिसीव्ड टू द सी एंड ई का रिसीव्ड, सी प्लस ई का रिसीव्ड, ये हमसे पूछा है। ए बी ई का नॉन रिसीव्ड हम देख लेते हैं, टेबल में चल रहे हैं, देखो ए बी ई, ए बी और ई का नॉन रिसीव्ड, तो देखो 125 और 25 150 और 60, तो ये 210 हो जाएगा। ये वाला हमारा डाटा कितना हो गया, 210 हो गया। सी एंड ई का रिसीव्ड वाला देख लेते हैं, सी एंड ई का रिसीव्ड वाला, सी का रिसीव्ड वाला 200 और ई का रिसीव्ड वाला 50, मतलब टोटल 250 हो गया। बस 250 हम डिवाइड कर देते हैं उसमें, तो यहाँ डिवाइड कर दो 250 का, भाई ये जीरो काट दोगे तो बचेगा कितना, 21/25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, 21:25, दैट इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तनिक भी कहीं भी बताओ। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 चीज़ें इसमें हैं, तो पहले रीड करते हैं क्वेश्चंस को। रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल वॉच डिजिटल एंड एनालॉग, टोटल वॉच मतलब डिजिटल एंड एनालॉग वॉच, ये टोटल वॉच दिया है यहाँ पर 200, और ये परसेंटेज के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है भाई, सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स,
एंड टेबल शो द रेशियो ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग वॉच सोल्ड बाय ईच शॉप्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो कुल मिला के जो दिया है तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, सिर्फ इतना हमें दिया है। अब जो टोटल वॉच होगी वो क्या होगी, तो हम पहले देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, ए बी सी डी ई, यही दिया है भाई। टोटल वॉच देखो, टोटल अगर 200 है और ये परसेंटेज फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दिस इज ए, ये वाला बी कलर है, आपको कलर मैच करना है, उल्टा नहीं करना है। सी वाला ये कलर है, डी वाला ये वाला कलर है, डी एंड ई वाला दिस इज लाइट ब्लू। ठीक है, देखो अब अगर टोटल 200 है मतलब ये पूरा 100% होगा, तो 100% बराबर 200, तो आप क्या कह सकते हो 1% इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो ए की वैल्यू 20% है मतलब ये 40 हो जाएगा, बी की वैल्यू 30% है मतलब ये 32 जा 60 हो जाएगा, सी की वैल्यू 25% है तो 25 2 जा 50 हो जाएगा, डी की वैल्यू 10% है तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, एंड ई की वैल्यू 15% है तो 15 2 जा कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो टोटल हो गया। अब टोटल यहाँ सोल्ड का दिया है, ठीक है, सोल्ड वोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो लिखा है हमें समझ में आ रहा है। ठीक भाई, फिर यहाँ पर रेशियो दिया है, देखो डिजिटल टू एनालॉग दिया है, मतलब डिजिटल वाला पहले वाला डिजिटल पार्ट है, दूसरा वाला एनालॉग है, तो मैं यहाँ डिजिटल डी लिख रहा हूँ, या चलो डिजिटल एंड एनालॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, ए बी सी डी और ये ई हो जाएगा। लाइन सीधी नहीं आई है, उसको आपको ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको अपने काम की बातें ध्यान देनी है। देखो 2 और 3 टोटल 5 पार्ट है, 5 पार्ट 40 को 5 पार्ट में पहले डिवाइड करोगे, तो जब 5 से डिवाइड करोगे 40 को तो 5 8 40 8 आएगा, तो 8 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। डिजिटल वाला 2 पार्ट है तो 8 दूनी 16 हो गया, एनालॉग वाला 3 पार्ट है तो 8 3 24 हो गया। ठीक है, सेम चीज़ सभी में करना है ऐसे ही। 1 और 2 टोटल 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट को 60 में से 3 पार्ट को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक में मल्टीप्लाई करो तो 21 या 20 से 2 में मल्टीप्लाई करो तो 22 से 40 हो जाएगा। देखो 16 और 24 ये 40 ही आएगा, 20 और 40 60 ही आएगा, क्योंकि वही चीज़ें तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक भाई, फिर ये 1 और सी वाला 1 और 4 टोटल 5 पार्ट हैं, तो इस 50 को 50 में 5 का डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 10 में इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले में 10 एक कम 10, दूसरा वाला 10 चौको 40। सेम चीज़ें आगे 3 एक 4 पार्ट है, तो 20 में से 4, इस 20 में से 4 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 में से 5 3 15 हो जाएगा और 5 एक कम 5 हो जाएगा। सिमिलर वे में ये 1 1 है तो मीन्स आधा आधा कर दो, इन दोनों को बराबर है तो। ठीक है भाई, समझ में आया क्या इतना? अब क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द डिजिटल वॉच सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। भाई कितना आसान क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ डिजिटल वॉच सोल्ड बाय डी एंड ई टुगेदर। डी और ई का डिजिटल का एवरेज बताना है। देखो डी ये वाला है, ई ये वाला है और डिजिटल वाला ये दोनों है, तो 15 + 15 30 हो जाएगा, 15 + 15 और एवरेज माने 2 का डिवाइड करना मतलब। ठीक है भाई, तो ये 30/2 मीन्स 15। बताओ क्या यहाँ पर आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, नहीं पड़नी चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। क्लियर है? आगे, विच ऑफ द शॉप सोल्ड मोर देन द एवरेज एनालॉग वॉच सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स। मतलब क्या कह रहा है कि किस दुकान ने शॉप्स मोर देन द एवरेज एनालॉग वॉच सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स। तो सबसे पहले एनालॉग वॉच की बात किया है, एवरेज एनालॉग, तो एवरेज निकाल लेते हैं एनालॉग की। तो एनालॉग में देखो आपको डाटा कैसे जोड़ना है, जो जो सही सही दिख रहा है पहले उसको जोड़ना है। 40 40 80 और 15 और 5 20, तो 80 20 100 हो गया और 124 ये 24, तो 124 हो गया टोटल। कितना हो गया 124। अब एवरेज निकालना है भाई, ए बी सी डी ई 5 दिया है तो 5 का डिवाइड करोगे
तो आप सीधा सा 2 को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नीचे तो 2 को मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल लगा दो, तो 124 दूना 248 हो जाएगा, ये डेसिमल लग गया, 24.8 आ गया। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द शॉप सोल्ड मोर देन द एवरेज एनालॉग वॉच सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी कौन सी शॉप है जो एवरेज इनका जो आया है 24.8 से ज़्यादा एनालॉग वॉच सोल्ड करती है। देखो टोटल का नहीं बताना है, आप यहाँ पर एनालॉग वॉच लिए हो तो एनालॉग वॉच का ही कंपेयर करना है। क्लियर है? तो 24.8 से ज़्यादा कौन सी शॉप का आया है देख लेते हैं। 24.8 से ज़्यादा, भाई देखो यहाँ चेक करो, एनालॉग वॉच में ये 24 है, ये 40 है, यस करेक्ट, यस ये भी करेक्ट, ये नहीं, ये लेस है 24.8 से, हमने क्या निकाला था एवरेज 24.8, ये भी लेस है, ये भी लेस है, तो हमारे पास बी एंड सी दो आ गए। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे, बी एंड सी, तो बी ये वाला है और सी ये वाला, मीन्स ऑप्शन ए एंड बी दोनों, मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, क्या दिया है क्वेश्चंस में, find the ratio of the digital watch sold by B and A together, means B, देखो B and A का डिजिटल निकालना है आपको, सोल्ड बाय टूगेदर, टू एनालॉग वॉच सोल्ड बाय सी का एनालॉग वॉच निकालना है। बताओ भाई, तो हम चेक कर लेते हैं बी एंड ए का डिजिटल। भाई बी एंड ए मतलब ए एंड बी का डिजिटल, यानी दिस मच 16 प्लस 20, और सी का एनालॉग 40। ठीक है, तो बस यही अमाउंट है, देखो 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 40, इसका रेशियो निकालना है, तो ये 36 हो जाएगा और ये 40, 4 से काटोगे तो 4 नहीं है 36 और 4 दाम 40, 9-10 का रेशियो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ में आया क्या, बन जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन, द डिजिटल वॉच सोल्ड बाय डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द एनालॉग वॉच सोल्ड बाय ई। मतलब डी का डिजिटल, देखो डिजिटल डी का और ई का एनालॉग वॉच, तो इसको हम देख लेते हैं। डी का डिजिटल कितना, 15, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 15, और ई का एनालॉग अपॉन 15, ये कितना परसेंट होगा, मीन्स 1/1। बताओ भाई क्या बोला, डी का डिजिटल ई का एनालॉग 15/15, यानी 1 आ गया, और 1 को आप 100% लिखोगे। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, 100% मीन्स ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं उसको, क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस between the total digital and analog watch sold by all the shops। मतलब टोटल क्या करना है आपको, टोटल डिजिटल का डिफरेंस लेना है टोटल एनालॉग से। ठीक है, इसका मतलब डिफरेंस होता है मीन्स बड़े में से छोटे को माइनस करना है, और यहाँ एवरेज की कहीं बात नहीं किया है, तो टोटल डिजिटल को हम देख लेते हैं, टोटल एनालॉग को देख लेते हैं। देखो डिजिटल में कितना होगा, देखो टोटल, देखो 20 और 10 30, और 15-15 30, तो 30-30 60 हो गया, और ये कितना है 16, तो ये 76 हो गया। ठीक है, एनालॉग का जोड़ो, तो 40-40 80, और 20 100, और ये 124 हो गया, 124 और 76 का हमें डिफरेंस लेना है, 48 आ गया। ये वाला कितना आया था
76 आया था और ये वाला 124 आया था। इनका डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को माइनस करना है। कुल मिला के आप ये करोगे कि 124 में से 76 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 24 इधर बचेगा, 24 इधर बचेगा, मीन्स 24 प्लस 24 48 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ई। ठीक है, बन जाएगा, बताओ। तो आपको भाई मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर, ठीक है। कहाँ ये सारी चीज़ें मिल रही, चैनल का नाम है एग्जाम ट्रिक्स। इसी पर आपको एग्जाम के रिगार्डिंग सारी ट्रिक्स जितनी संभव हो सकती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं एग्जाम्स में तो वो मैं आपके सामने लाता हूँ। आप चाहे कैट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, फिर आप चाहे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, किसी भी स्टेट के लिए आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं जो सिविल सर्विस का होता है, या यूपीएससी का सी सेट जो टफ माना जाता है अपने आप में। उसके अलावा आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में जो मेंस का पेपर होता है, मेंस में वहाँ काफ़ी डीआई पूछी जाती है, राइट। देन एसएससी में आप बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि कितना वेटेज रहता है। उसके अलावा फिर आप चाहे रेलवे में आप तैयारी कर रहे हैं, भाई ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता जहाँ ये सारी चीज़ें ना पूछी जाए। हाँ, कहीं प्रीलिम्स में नहीं पूछी जाती तो मेंस में पूछी जाती है, मेंस में नहीं पूछी जाती तो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, या कहीं कहीं दोनों में पूछी जाती है, राइट। तो बस आप क्या करोगे, वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, चाहे पहली बार आए हैं या पुराने व्यूअर्स हैं अब तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो सबके साथ, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ क्या कैसा लग रहा। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बढ़ते रहो, बाय बाय।